भैया दो लोगों ने ठाकुर जी के कान पकड़े हैं, एक तो कर्मा ने और एक गर्गाचार्य जी ने। प्यारे ठाकुर जी के तो चरण पकड़ना भी बहुत बड़ी बात होती है, जो कान पकड़ ले उनके सौभाग्य की तो कहना ही क्या है। कर्माबाई ने बड़ी प्रार्थना की तो ठाकुर जी प्रकट हुए। उनको लगा कि ये भूखी मर जाएगी, ये भोजन करने वाली नहीं है। ठाकुर जी प्रकट हुए, कर्मा समझ गई कि आ गया, आवाज आ रही थी भोजन करने की। उसने सोचा कि पहले भोजन करने दूं तब इससे बात करूंगी। जैसे ही भोजन किया, ठाकुर जी जल पी रहे थे, कर्मा ने कान पकड़ लिया। बोली क्यों रे, बड़ा बदमाश है तू तो। ठाकुर जी ने कहा मैंने क्या किया है। बोले मैं 3 दिन से भूखी प्यासी तुझे बुला रही हूँ, आज तुझे फुर्सत मिली है। ठाकुर जी ने कहा कर्मा कान छोड़ दे, अब जब बुलाएगी तभी मैं आ जाया करूंगा। बोले ठीक है, अब जैसे ही प्रसाद लगाया करूं वैसे ही आ जाया करना। बोले हाँ, उसी समय आ जाया करूंगा। बोले ठीक है। ठाकुर जी चले गए भोजन पाके, और कर्मा आटा लगा रही थी बहुत सारा। उसके बाबा आए, कर्मा कोई रिश्तेदार आया है क्या? बोले नहीं बाबा। बोले तो किसी का निमंत्रण किया है क्या? बोले नहीं बाबा। तो इतना आटा क्यों लगा रही है, कौन पाएगा इसको? तब कर्मा ने कहा बाबा आपका वो कानूड़ा है ना, वो इतना खाता है जितना उसके सामने रख देती हूँ उसको चट कर जाता है, मेरे लिए कुछ छोड़ता नहीं, तो मैं ज्यादा बना रही हूँ। अब उस बाबा की तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि उनके हाथ से तो ठाकुर जी ने कभी भोग लगाया ही नहीं। बस लगा देते, ठाकुर जी खुशबू ले लेते और बस हो गया। कर्मा तू किसकी बात कर रही है? अरे बाबा आप ठाकुर जी की कह के गए थे ना। बोले वो काठ वाली मूर्ति? बोले हाँ। वो भोजन करती है? बोले हाँ। उनकी तो आंखें फटी की फटी रह गई। बोले जीवन निकल गया पर कभी ठाकुर जी ने मेरे हाथ से एक निवाला नहीं पाया। बेटा ठाकुर जी भोजन करने आते हैं? हाँ बाबा आते हैं, और जितना उनके सामने रख देती हूँ ना पूरे को खा जाते हैं, मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ते। बाबा ने कहा बेटा आज ठाकुर जी आएंगे तो मुझे दर्शन करा देगी? बोले हाँ। बोले ठीक है। जैसे ही कर्मा ने भोजन का थाल लगा के पर्दा लगाया, ठाकुर जी आ गए। कर्मा ने कहा बाबा दर्शन कर लो, भोजन कर रहे हैं। अब बाबा के पास तो वो दृष्टि नहीं थी। कर्मा मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे बाबा भोजन कर तो रहे हैं। फिर कर्मा ने कहा क्यों रे, तू मुझे दिखाई दे रहा है, मेरे बाबा को दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पर भी चल। ठाकुर जी ने कहा कर्मा जो दृष्टि जो भाव तेरा है वो तेरे बाबा का नहीं है, और मैं तो भाव के बस में हूँ, मैं तो प्रेम के बस में हूँ। कर्मा ने कहा कुछ भी हो लेकिन मेरे बाबा को दर्शन दो। ठाकुर जी ने कर्मा के बाबा को दर्शन दिया, और ठाकुर जी भोजन करके चले गए, और दोनों बाप बेटी यमुना जी के किनारे जहाँ श्री रंग जी का मंदिर है ना वहाँ आ गए, और वहीं पर जीवन भर साधना की। और पता है अब भी रंग जी के मंदिर पर सुबह खींचड़े का प्रसाद बंटता है। भक्ति होए तो कर्मा जैसी सावरियो घर आवेगो, जन्म जन्म को तेरो दुखड़ो पल भर में मिट जावेगो। सच्चा प्रेम प्रभु से हो तो मूर्ति बोले काठ की, जीवो म्यारा श्याम घड़ी जिमावे बेटी। प्यारे दो लोगों ने ठाकुर जी का
कान पकड़ पाया है, बाकी किसी ने ठाकुर जी का कान नहीं पकड़ा। गर्गाचार्य जी ने भी कान पकड़ लिया। क्यों रे, मैं तुझे बुलाता हूँ। बोले बाबा बुलाते तो मुझे ही हो, चाहे मानो चाहे ना मानो। जब भगवान ने विराट रूप के दर्शन कराए तो गर्गाचार्य जी कह रहे हैं अब पहले जैसे ही हो जाओ। प्यारे, इस प्रेम के पावन बंधन में भक्तों ने फंसाया भगवान को, भगवान नचाते सब जग को, संतों ने नचाया भगवान को, इस प्रेम के पावन। ठाकुर जी थोड़े बड़े हुए और अब उन्होंने शरारत करना शुरू कर दी। खड़े होके जाते हैं और जो गाय के बछड़े होते हैं ना उनको खो ले आते हैं। गोपियां शिकायत करने आई यशोदा मैया से, मैया तेरा लाला बहुत गड़बड़ कर रहा है। मैया ने कहा क्या कर रहा है? गोपियों ने कहा वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासः। मैया तेरा लाला हमारी गैयाओं के बछड़ों को खोल देता है। यशोदा मैया ने कहा गोपियों, एक तो मेरा लाला तुम्हारा काम करता है, ऊपर से तुम शिकायत करने आती हो। गोपियों ने कहा मैया यदि सुबह खोले तो बछड़ा दूध पी ले, उसके बाद हम दूध निकाल लें, शाम को खोले तो दूध निकाल लें, लेकिन बीच में खोलता है दोपहर को तो ना तो हम गाय का दूध निकाल पाते हैं और ना गाय दूध देती है। और ये बछड़ा है भाव। भाव यदि किसी बंधन में लोक रीत में फंसा रहेगा तो वो सूख सूख कर मर जाएगा। और प्यारे, सही बात तो ये है कि हम सब ही ठाकुर जी के बछड़े हैं। वैसे संसार में एक रीति बना ली है कि भजन बुढ़ापे में होता है। सही बात है कि गलत है? गलत है। कोई बालक यदि भजन करे तो बूढ़े बड़े कहते हैं अरे पढ़ ले नौकरी लगा ले, भजन तो बुढ़ापे में करेंगे। लेकिन प्यारे, हम सब इसमें 5% लोग बूढ़े बड़े हैं, बाकी सब जवान हैं। और ठाकुर जी ने हमारे जो बंधन थे वो सब बंधन नष्ट कर दी और कह दिया जाओ शुक्र ताल में बैठ के कथा सुनो। हम सब ठाकुर जी के बछड़े हैं और जो ठाकुर जी के प्यारे बछड़े, जहाँ पर ठाकुर जी का भाव होता है उनको ठाकुर जी मुक्त कर ही देते हैं। अरे गोपियों, एक तो तुम्हारा काम करता है, दूसरे शिकायत लेके आती हो। गोपियों ने कहा मैया हमें तुम्हारे लाला की सेवा नहीं चाहिए, वो हमारा काम नहीं किया करे लेकिन कम से कम काम बिगाड़े तो नहीं। मैया ने लाला को समझाया, लाला ये गोपियां तो उससे परेशान रहती है, तो इनके घर मत जाया कर, ये शिकायत करने आती है। लाला ने कहा ठीक है मैया। और भैया एक दिन लाला खेल रहे थे तो पृथ्वी मैया ने प्रार्थना की, बोले भगवान आपका अवतार हो गया है, हम पर भी थोड़ी सी कृपा करो। ठाकुर जी ने एक मिट्टी का डेल उठाया और उसको खा लिया। ग्वाल वालों ने आके शिकायत की, तेरे लाला ने ब्रज रज खाई यशोदा सुने माई।
खड़े हो। हाथ लिया माटी का हो जाने गटक गटक गटकाई यशोदा सुने मैंने माटी। अब एक बात बताओ, ये लाला ने माटी खाई भी है और मना भी कर रहा है कि मैंने माटी, और कह रहा है ना हम बच्चितवानंब शिर सर्वे मिथ्याविशंसिना यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। मैया मैं सच्ची कहता हूँ, मैंने माटी नहीं खाई, ये सब झूठ बोल रहे हैं। और अगर तुझे विश्वास नहीं है तो तू मेरे मुख में देख ले। प्यारे, लाला ने माटी खाई भी है और मना भी कर रहे हो, करे ये सब झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ठाकुर जी हमेशा अकर्ता भाव में रहते हैं। वो किसी भी काम के कर्ता नहीं बनते हैं, इसलिए उनका झूठ नहीं माना जाएगा। हम लोग कोई भी काम करते हैं ना तो हम उसके कर्ता बन जाते हैं, इसलिए उसका फल हमें भोगना ही पड़ता है। भगवान ने अर्जुन से कहा था ना कि यदि तू ये सोचेगा कि ये सब मैंने मारे हैं तो तुझे इनका पाप लगेगा, और जब तू कर्ता नहीं बनेगा तो तुझे कर्म का फल भोगना नहीं। ठाकुर जी अकर्ता बन के रहते हैं। कह दिया ना हम वच्चितवानंब सर्वे मिथ्याविशंसिना यदि सत्य ग्रहस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। यदि मैया तुम्हें विश्वास नहीं है तो मेरे मुंह में आकर देख लो। यशोदा मैया ने कहा चल तू अपना मुंह खोल। जैसे ही ठाकुर जी ने मुंह खोला तो ठाकुर जी के मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाई देने लग गया। पृथ्वी में भी ब्रज में गोकुल में नंद बाबा का महल, उसमें ठाकुर जी यशोदा मैया सब दिखाई दे रहे हैं। मैया का तो दिमाग चकराने लग गया। मैया ने कहा लाला तू अपना मुंह बंद कर। मैया को तो मूर्छा आने लग गई कि ये हो क्या रहा है, मेरे लाला के छोटे से मुंह में सारा ब्रह्मांड। लाला ये क्या लीला है? लाला ने कहा मैया मैंने मट्टी नहीं खाई। बोले हाँ लाला तूने मट्टी। मैया तो घबरा गई कि बवाल क्या है। बोले हाँ लाला तूने माटी नहीं खाई। ये सब ही झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ऐसी कृपा करके मैं तेरी इस लीला को भूल जाऊं। अगर मेरे अंदर ये भाव आ गया कि तू परमात्मा है तो मैं तुझे प्रेम नहीं कर पाऊंगी, फिर मैं तेरी आराधना करने लगूंगी, भक्ति करने लगूंगी। तू ये सब मुझे भुला दे। ठाकुर जी ने अपने माया से कहा कि यहाँ से हटो, तो फिर मैया सब कुछ भूल गई। एक दिन यशोदा मैया तो गौशाला में गई और लाला मक्खन चुरा के और खम्मे से छिपके खा रहे थे। मैया ने देखा कि खम्मे से छिपके मक्खन खा रहा है और किसी से बात कर रहा है। मैया पास में आई और कहा लाला तू बात किससे कर रहा है? लाला बोले मैया हमारे घर में कोई चोर घुसाया है, वो मक्खन चुरा के खा रहा है। ठाकुर जी ने स्वयं ने मक्खन चुराया, खम्बे के पास खड़े होके खा रहे थे और खम्बे में मड़ी लगी थी, तो मड़ी में अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था और उससे लड़ रहे थे कि तू कौन, हमारे घर में चोर आ गया है, यहाँ चुरा के मक्खन खा रहा है। मैया ने कहा लाला तेरे लिए मक्खन की कुछ मना है क्या? तू चुरा के मक्खन क्यों खा रहा है? लाला ने कहा मैया मैं मक्खन नहीं खा रहा,
बोले तो क्या कर रहा है? बोले तूने ये कड़ूले पहना दिए हैं ना मुझे, इनमें मड़ियां लगी हैं और इन मड़ियों की गर्मी से मेरा हाथ जलता है। तो मैंने एक वैद्य जी से पूछा कि वैद्य जी ये कड़ूला मेरे हाथों को जलाते, मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि मक्खन की मटकी में जाके हाथ दे लेना, तो फिर कड़ूलों से हाथ नहीं जलेगा। तो मैं तो अपना उपचार कर रहा था, मेरा हाथ जलता है ना। यशोदा मैया ने कहा लाला तू इतनी बातें कहाँ से बनाता है? उपचार कर रहा है तू कि चोरी करके खा रहा है? बोले नहीं मैया मैं चोरी नहीं कर रहा। इस दृश्य को एक गोपी देख रही थी। वो गोपी खड़ी खड़ी सोच रही है परमात्मा कभी ऐसा दिन भी आएगा कि ये लाला हमारे घर माखन चुरा कर खाएगा, कभी भोग लगाएगा। भैया लाला ने सोचा कि गोपी बुला के गई है तो उसके घर जाके भोग तो लगाना पड़ेगा। उस गोपी के घर गए और चोरी करके माखन खाने लगे। अब तो जैसे एक दूसरे से पता चला कि नंदजू का लाला चोरी करके माखन खाता है, तो सब गोपियां अपने अपने घर में मन ही मन ठाकुर जी से प्रार्थना करती हैं। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया, कोरी कोरी मटकिल में धोरी धोरी गई को। गोपियां कह रही है कि हमने अपनी बुद्धि रूपी पवित्र निर्मल मटकी में श्रद्धा रूपी गाय का दही जमाया है। कोरी कोरी मटकिन में धोरी धोरी गई को, मीठो मीठो दैया जमायो गोपाल, जमायो नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया। आज मेरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। अब तो ठाकुर जी ने कुछ सीआईडी इंस्पेक्टर नियुक्त कर दिए और वो सूचना देते थे कि कौन सी गोपी आज अपने घर बुला रही है। एक दिन एक गोपी ठाकुर जी को बुला रही थी, तो ठाकुर जी गए ग्वाल वालों को लेके, और उस गोपी को पता था कि जब उसको कोई चुनौती देता है तो वो जरूर आता है। गोपी ने कही मेरे घर आके दिखाए तब मैं जानूं। ठाकुर जी ने कहा चलो ठीक है आज उसी के घर चलते हैं, और गए। गोपी ने सारी व्यवस्था बना रखी थी, उसे तो दर्शन करने थे ना चोरी करते हुए, तो उसने ऊपर मटकी रख दी, उस पर मक्खन रख दिया, और ठाकुर जी आए तो स्वयं छिपके खड़ी हो गई। ठाकुर जी ग्वाल वालों के साथ आए और एक ग्वाल वाल से कहा कि चल घोड़ा बन, और उसके ऊपर एक और घोड़ा बना और फिर खुद चढ़ गए। ऊपर से माखन लेके और नीचे वाले से कहा कि नीचे वाले को दे, सबसे ज्यादा वजन सबसे नीचे वाले पे है उसको दे। और उसके पास जैसे ही मक्खन आया तो उसको छींक आ गई। अब तो पूरी बिल्डिंग गिर गई, ठाकुर जी रह गए लटके छींके से। और जैसे ही बिल्डिंग गिरी तो उस गोपी को हंसी आ गई और समझ गए कि इस घर में तो कोई है। अब सब भागे, ठाकुर जी लटके रह गए। गोपी ने कहा क्यों, क्या कर रहे थे? अरे गोपी पहले उतार तो ले तब बताऊंगा क्या कर रहा था। बोले तभी उतारूंगी, पहले बताओ तुम क्या कर रहे थे। अरे गोपी तेरे मक्खन में बहुत सारी चींटियां हो गई थी तो मैं उन चींटियों को बीन रहा था। अच्छा तो ये मुंह पे मक्खन कैसे लग गया? बोले चींटियों को बीनते बीनते खुजली हुई तो मक्खन के हाथ से खुजला लिया तो मुंह पे मक्खन लग गया।
गोपी ने कहा तू पहले नीचे आ, आज मैं तेरी मैया के पास लेके जाऊंगी। तू हमेशा कहता है ना कि मैं चोरी नहीं करता, और तेरी मैया भी तेरी सिफारिश करती है, आज तुझे उसके पास लेकर जाऊंगी। ठाकुर जी ने कहा गोपी पहले उतार ले, लड़ बाद में लेना, देख मेरी कोमल कोमल बाहें हैं और मैं थक गया हूँ। गोपी ने उतारा और कहा लाला चल, आज तेरी मैया के पास लेके चलूंगी। गोपी ने हाथ पकड़ा ठाकुर जी का और बड़े अहंकार में घसीटती हुई ले जा रही है कि आज रंगे हाथों पकड़ा है ना। और यशोदा मैया ने कह दिया था कि यदि कोई गोपी मेरे लाला को रंगे हाथों पकड़ ले और मेरे पास ले आए तो वो जितना कहेगी उतना मक्खन में उसको दे दूंगी। गोपी ने कहा कि आज तू चल। रास्ते में लेके जा रही थी, ठाकुर जी ने कहा गोपी तेरे हाथ इतने मोटे मोटे हैं और मेरा हाथ ऐसा कोमल सा, तूने इतना टाइट पकड़ लिया है, कम से कम हाथ तो बदल ले। गोपी ने सोचा कि हाथ बदलने में क्या जाता है। गोपी ने हाथ बदल लिया और लेके यशोदा मैया के दरवाजे पे पहुंची। ए यशोदा! यशोदा मैया निकल के आई। हाँ गोपी क्यों हल्ला कर रही है? मैया देख आज तेरे लाला को रंगे हाथों पकड़ा है मैंने। अब यशोदा मैया उसके मुंह की तरफ देख रही हैं कि जे गोपी ने भांग तो नहीं पी ली। ये कह क्या रही है? गोपी तुझे क्या हो गया? आज भांग भांग का भोग तो नहीं लगा लिया? बोले अच्छा अब तू भी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। पहले तो कहती थी कि मेरे लाला को रंगे हाथों पकड़ के लाओ तो मैं जानूं, और आज पकड़ के लाई तो तू अपने लाला को नहीं पहचानती। यशोदा मैया समझ गई कि ये मेरा लाला समझ रही है। यशोदा मैया ने कहा गोपी थोड़ा घूंघट हटा और देख कि मेरा लाला है कि तेरी सास का लाला है। जब ठाकुर जी ने हाथ बदलवाया ना तो गोपियां बहुत लंबा घूंघट डालती हैं। घूंघट डाले थी और ठाकुर जी ने अपना हाथ तो छुड़ा लिया, उसके पति का हाथ उसके हाथ में पकड़ा दिया था और वो घसीटती हुई यशोदा मैया के पास ले गई। यशोदा मैया ने कहा पहले देख तो सही कि मेरा लाला है कि तेरी सास का लाला है। जब गोपी ने घूंघट उठाया अब तो गोपी घबरा गई और हाथ छोड़ के वहां से भागी। बाकी की सखियां बैठी थी कि आज तो बहुत माखन ला रही होगी, रंगे हाथों पकड़ाया ना, आज तो खूब माला माल होके आ रही होगी। और वो गोपी पसीनों से लथपथ आई दौड़ती हुई। गोपी बोली बहन माखन कितना मिला, कितने मटके मिले, क्या हुआ कुछ बता तो सही। उस गोपी ने कहा अभी तो कुछ नहीं हुआ, हमारे वो घर आ जाएंगे तब कुछ होगा, अभी तो कुछ नहीं हुआ। गोपियों ने कहा बता तो सही क्या बात है। उसने कहा बहन मैं तुम लोगों की बातों में आ गई और उसको लेके गई और पता है कि वो कितना मायावी है, रास्ते में तो जाने क्या क्या कर देगा। बोले क्या हुआ? बोले मैं उसका हाथ पकड़ के ले गई और उसने जाने कहां से मेरे पति का हाथ मेरे हाथ में पकड़ा दिया। एक गोपी बोली तू तो पागल है जो उसको वहां लेके गई। अरे मैं होती ना तो उसको बांधती अपने घर और उसकी मैया की गरज पड़ती तो 100 बार लेने आती अपने लाला को। हम क्यों जाएं उसके घर पहुंचाने? उसने कहा बहन चतुर तो मैं भी कम नहीं थी, पर यदि तुझे अपनी चतुराई पे घमंड है तो तू भी उससे पंगा लेके देख ले। और ठाकुर जी को पता चल गया कि गोपी ने कहा है कि यदि मैं होती तो अपने घर बांधती। ठाकुर जी ने प्लान बनाया कल उसी गोपी के घर जाना है। और भैया उस गोपी को भी पता था ये जो गोपियां है ना ये जन्म जन्मों की ऋषि मुनि हैं, ठाकुर जी के साथ खेलना चाहती हैं। और प्यारे ठाकुर जी कभी किसी के घर बिना बुलाए नहीं गए, ये गोपियां बुलाती थी ना तभी जाते थे। तो उस गोपी ने कहा कि मैं तो अपने घर ही बांधूंगी। ठाकुर जी ने कहा ठीक है कल उसे देख लेंगे।
ग्वाल वालों को लेके गए और वो गोपी भी छिप के खड़ी थी। उसने सारा प्लान बना लिया। उसने सोचा कि पक्का आएगा और आज मैं उसको हाथ लगा दूंगी। ठाकुर जी आए और वही तरीका, ग्वाल वालों को घोड़ा बनाया, खुद चढ़े और जैसे ही चढ़े वैसे ही गोपी निकल आई। बोले महाराज क्या कर रहे हो? बोले गोपी देख रहा था कि छीके में क्या रखा है। बोले अच्छा तू नीचे उतर के आ, मैं बताऊंगी क्या रखा है। उस गोपी ने पकड़ लिया ठाकुर जी को। ठाकुर जी ने कहा गोपी तू मेरी माँ के पास लेके चलेगी ना? गोपी बोली पागल नहीं हूँ जो कल वाली की तरह तेरी माँ के पास लेके जाऊंगी। मैं तुझे बांधूंगी यहाँ, तेरी माँ को जरूरत होगी तो 100 बार लेने आएगी। बोले बढ़िया है। गोपी ने एक रस्सी ली और ठाकुर जी को खम्भे के पास खड़ा कर लिया। बोले चल यहाँ खड़ा हो। ठाकुर जी ने कहा गोपी रुक, तू ये बता तूने कोई गुरु बनाया है? गोपी ने कहा गुरु का क्या करना? बोले बिना गुरु के मुझे कोई बांध नहीं सकता। गोपी ने कहा लाला मैंने तो कोई गुरु नहीं बनाया। बोले तो जा पहले गुरु बना के आ। गोपी ने कही बहुत चालू है तू तो, मैं गुरु बनाने चली जाऊं तब तक तू भाग जाना। ठाकुर जी ने कहा गोपी पक्का मैं नहीं भागूंगा, यहीं खड़ा मिलूंगा, पर तू गुरु बनाकर आ। गोपी ने कहा नहीं लाला मैं तेरी बातों में आने वाली नहीं हूँ। ठाकुर जी ने कहा तो चल एक काम कर, तू तब तक मुझे ही गुरु बना ले, क्योंकि बिना गुरु के मैं बंधता नहीं हूँ, तू मुझे गुरु बना ले। गोपी ने कहा हाँ लाला ये बात तो सही है, चल तू ही मेरा गुरु बन जा। बोले चल खम्भे के पास खड़ी हो। गोपी खम्भे के पास खड़ी कर ली। बोले मैं गुरु हूँ ना? बोले हाँ। तू मेरी शिष्य है ना? बोले हाँ। बोले जैसे मैं कहता जाऊं वैसे करती जा। खड़ी हुई। बोले खम्भे के पास खड़ी हो। खड़ी कर ली और नीचे गांठ लगाई और गोपी को बांधना शुरू। गोपी हाथों को सीधा कर। गोपी ने कहा लाला तू कोई धोखा तो नहीं कर रहा? ठाकुर जी ने कहा अच्छा गुरु में संशय? मैं तेरा गुरु हूँ ना? बोले हाँ लाला तू मेरा गुरु है, तो गुरु में संशय कर रही है? अच्छा लाला ले बांध दे। गोपी ने दोनों हाथ नीचे कर दिए और ठाकुर जी ने ऊपर तक बांध दिया। बोले गोपी सीख गई? बोले हाँ लाला सीख गई। पक्का? हाँ। कोई कमी हो तो पूछ लेना, हम उन गुरुओं में से नहीं है कि अपने शिष्य के संशय को दूर नहीं करते। अरे लाला इसमें क्या है, नीचे गांठ बांधी है, लपेटते गए, हाथ सीधे कर लिए और ऊपर एक गांठ बांध दी। बोले ठीक है गोपी सीख गई ना? हाँ ठीक है मौसी राम राम। ओ लाला काहे की राम राम? मुझे खोल तो सही, मुझे तुझे बांधना है। ठाकुर जी ने कहा गोपी मेरे गुरुजी ने तो मुझे बांधना सिखाया है, खोलना नहीं सिखाया। गोपी ने कहा लाला ये दुनिया क्या क्या बातें बनाएगी, क्या क्या कहेगी कि जाने इसके साथ क्या हुआ होगा। ठाकुर जी इसको बांध गया। ठाकुर जी ने कहा जब तक भगत की होए ना हासी तब तक भगती होए ना साची। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे भक्तों की हंसी हो। लाला मैं तेरे चरण छू रही हूँ, तू मुझे खोल दे। ठाकुर जी ने कहा नहीं मौसी, खोलने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, हमारी तो बांधने की है। और ठाकुर जी उस गोपी को बांध के चले गए। यशोदा मैया को ये बात पता चली तो यशोदा मैया ने कहा लाला तू ऐसे काम क्यों करता है? ये गोपियां रोजाना उलाने ले लेके आती, तू ऐसा क्यों करता है? तब लाला ने कहा मैया ये गोपियां पहले तो मुझे बुला लेती हैं और फिर कोई पकड़ लेती है, कोई बांध लेती है, फिर तेरे पास शिकायत लेके आती है, मैं क्या करूं? लाला ने कहा मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे घर में ग्वाल रे बोए।
कैसे कहते हैं? इससे कहते हैं गुलचा। दे दे गुलचा गाल लाल किए मेठाड़ो रयो रोए मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे घर में ग्वाल ने मोर। यशोदा मैया सोचने लगी कि ये ग्वालन मक्खन में ऐसा क्या मिलाती है कि मेरे लाला को अपने घर का मक्खन अच्छा नहीं लगता और चोरी कर कर के मक्खन खाता है। मैया ने लाला से कहा, लाला तू एक बात बता, अपने घर में कितना मक्खन है? और पता है ठाकुर जी के लिए विशेष मक्खन निकाला जाता था और तू उस मक्खन को नहीं खाता है और ये गोपियों की डांट फटकार खाता है, चोर चोर के मक्खन खाता है। लाला ने कहा, मैया सही बताऊं? बोले हाँ लाला। बोले मैया जो स्वाद इन गोपियों के मक्खन में है ना वो तेरे घर के मक्खन में नहीं है। अब कोई बालक अपनी मैया से कहे कि तेरे घर का भोजन मुझे अच्छा नहीं लगता, गांव वालों के अच्छा लगता है, तो उस मैया को कैसा लगेगा? और आजकल की औलाद ऐसी ही होती है, अपने घर का भोजन अच्छा नहीं लगता, अपने घर के लोग अच्छे नहीं लगते और दूसरों को देखो कितना लाड़ लड़ाते हैं। यही ठाकुर जी करते थे। तो मैया ने सोचा कि मैं देख के आऊंगी ये गोपियां क्या करती हैं। एकदा गृहदा शिशु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरण युक्तासु निर्ममंत स्वयं दधी। यशोदा मैया गोकुल में गई और गोकुल में उन्होंने क्या देखा कि ये जो गोपियां है ना वो दूध दोहती हैं, तो बस भजन चल रहा है कि ठाकुर जी आएंगे तो इस दूध का भोग लगाएंगे। दही बनाती है तो भजन चल रहा है कि ठाकुर जी इसका भोग लगाएंगे। मक्खन निकालती हैं तो भजन। और प्यारे ठाकुर जी की लीलाओं का चिंतन, उसके लिए भोजन तैयार करना, उसका चिंतन करना, यही तो भजन है। और गोपियां जो भी काम करती उनका चिंतन रहता था कि ठाकुर जी आ रहा होगा, जल्दी से फ्री हो जाए, फिर यमुना जी पे जल लेने जाएंगे तो ठाकुर जी के दर्शन होंगे। हर श्वास पे हो सुमिरन तेरा यूं
श्वास पे हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास पे हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। जब यशोदा मैया ने देखा कि ये गोपियां ठाकुर जी का चिंतन भजन कीर्तन करते करते सारा काम करती हैं, तो इनका पूरा काम ठाकुर जी का भजन बन जाता है। कर से कर्म करो विदनाना, मन राखो जा कृपा। ठाकुर जी कभी नहीं कहते कि तुम घर परिवार को छोड़ के बाबा जी बन जाओ। ठाकुर जी तो ये कहते हैं कि गोपियों की तरह अपने घर के काम करो, लेकिन मुझे याद करते रहो। और गोपियां यही करती थी। हर श्वास पे हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जी। अच्छा ईमानदारी से बताना, 7 दिन हो गए तुम्हें यहाँ आए, यहाँ ठाकुर जी के भजन के अलावा कोई काम हो रहा है? सुबह जल्दी खड़े होते हैं तो चलो गंगा जी में स्नान करेंगे, वहां से आते हैं तो पूजा पाठ करना है, यहाँ से जैसे ही फ्री होते हैं तो चलो कथा का समय हो गया, कथा का समय पूरा होता ही शाम को ढूंढने लग जाते हैं जाने क्या क्या, चलो कीर्तन करेंगे। 24 घंटे। और मुझे तो लगता है कि रात
नींद नहीं आती होगी, ये लगता होगा कि कब सुबह हो जाए, कहीं पूजा का समय नहीं निकल जाए। तो ये गोपियों की स्थिति हो रही है इस जगह पे हमारी, बस उसी का चिंतन हो रहा है। कीर्तन का समय नहीं निकल जाए, कथा का, और काम भी कर रहे हो, स्नान कर रहे हो, भोजन कर रहे हो, शयन कर रहे हो, सब कुछ हो रहा है ना। बस यही स्थिति घर में बनी रहे। कर से कर्म करो विदनाना, मन राखो जहाँ कृपा। अरे प्यारे, जब भोजन बनाते हैं ना तो इस भाव से मत बनाओ कि बच्चे स्कूल जाएंगे, इस भाव से मत बनाओ कि पति को ऑफिस जाना है, इस भाव से बनाओ कि पहले मुझे अपने गोविंद का भोग लगाना है। मेरे ठाकुर जी के बाल भोग का समय हो रहा है, ठाकुर जी के लिए बाल भोग बनाना है, ठाकुर जी के लिए भोजन बनाना है। और जब ठाकुर जी का चिंतन करते करते तुम अपने स्वयं के कामों को करोगी ना, तो वही भजन बन जाएगा, वह भोजन नहीं रहेगा, वह प्रसाद बन जाएगा। और जो उस प्रसाद को पाएगा उसकी अपने आप भक्ति होने लगेगी, भजन होने लगेगा। ये गोपियों ने यही तो किया, घर के काम करती थी लेकिन चिंतन मंथन कर रही है तो ठाकुर जी आएगा, मक्खन का भोग लगाएगा। दूध निकाल रही है तो ठाकुर जी आएगा, दूध का। यही स्थिति यदि हमारी हो जाए ना तो ठाकुर जी आगे पीछे घूमेंगे, लेकिन हम ठाकुर जी को तो भूल जाते हैं, साइड में रख देते हैं। एक बार को ठाकुर जी को भूल जाएंगे, पर बच्चों का लंच समय पर होना चाहिए। अरे बच्चों की जगह उसको ठाकुर जी का लंच बना लो ना, ठाकुर जी का भोग लगा के और दे दो सबको प्रसाद, फिर देखो कैसा आनंद आता है।